सीतापुर में हुए पत्रकार की हत्या मामले में देश भर के पत्रकारों में आक्रोश। लम्भुआ में पत्रकार साथियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में लम्भुआ में पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अभय राजपाल को सौंपा और कैंडल मार्च निकाला। एवं संबोधित ज्ञापन में पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग करते हुए हत्या में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी एवं सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा ने बताया कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को चिंतित होने की आवश्यकता है। पत्रकार के पास कलम की ताकत मौजूद है जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में हमेशा सफल रही है। पत्रकार कभी मरता नहीं है, वह शहीद होता है। कहीं एक पत्रकार अगर शहीद होता है तो कई पत्रकार खड़े मिलते हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश पांडे ने भी अपने लोगों के साथ हत्या के विरोध में पत्रकारों का समर्थन किया। मौके पर विकास श्रीवास्तव हिंदुस्तान, वाजिद हुसैन फारूकी सी न्यूज भारत, अखिलेश बरनवाल जन मोर्चा, अशोक वर्मा दैनिक अयोध्या टाइम्स, राजेश पाठक जन संदेश, गंगा यादव, राजकुमार यादव दैनिक भास्कर, संतोष पांडे विश्ववार्ता, जितेंद्र कुमार निष्पक्ष दिव्य संदेश, कृष्ण कुमार यादव, राहुल पांडे भारत न्यूज टाइम आपकी आवाज, मिराज अहमद, इरफान फारूकी, दुर्गेश तिवारी, विमलेश समेत दर्जनों की संख्या में पत्रकार साथी एवं किसान यूनियन के आनंद प्रताप सिंह, अरविंद, मजीद खान समेत कई किसान पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो हमारे सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों का यहाँ एकत्रित होने का एक गंभीर विषय ये है कि हमारे साथी दैनिक जागरण के पत्रकार श्री स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई और जिसकी हम सभी पत्रकार साथी भर्त्सना करते हैं। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर कोई ये सोचता है कि पत्रकार मरता है तो पत्रकार कभी मरते नहीं, पत्रकार शहीद होते हैं। और पत्रकार पत्थर की लकीर पे लिख देते हैं तो पत्थर की लकीर हो जाती है, कागज पे लिख देते हैं तो इतिहास बन जाता है, और किसी बेगुनाह के खिलाफ लिख देते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो जाती है। सच्चाई को किसी की मौत से दबाया नहीं जा सकता। हम कलमकार हैं, हमारी कलम में ताकत है। चाहे जितना भ्रष्टाचार फैला लें लोग, चाहे जितना उत्पीड़न कर दें, आज एक पत्रकार शहीद हुए हैं, कल 100 पत्रकार खड़े होंगे। पत्रकार कभी मरते नहीं, शहीद होते हैं। और हमारे साथी को बहुत ही निर्मम तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस सरकार ने हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा नहीं दी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी कलम की ताकत में वो धार है कि अच्छे अच्छे शासन प्रशासन और सरकारों को हिला देती है। हम सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई लिखते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं, हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज तक पत्रकार आयोग का गठन नहीं हुआ, हम अपनी बात कहां करने जाएं? हम लोग तलवार लेके नहीं चलते, हम लोग बंदूक लेके नहीं चलते, हम लोग संगीनों के साए में नहीं चलते। हमारे पास केवल कलम है, हमारे पास वही मेरी तलवार है, वही मेरी धार है। अगर सरकार हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, सरकार अक्षम है, सरकार हमारी सुरक्षा करने में बिल्कुल नहीं कामयाब है, तो हम लोग गांधी जी के मूर्ति के सामने अपनी बात रखेंगे, सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि हम लोग बंदूक, कट्टा और फरसा चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं। मैं अपने उस साथी को बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिसकी हत्यारों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मैं और मेरा ये पत्रकार कुनबा, ये मेरे सभी साथी आज उनके साथ हैं। और मैं यहीं वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा के सामने लम्भुआ तहसील में आज अपने पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि देने और ज्ञापन देने के लिए आया हूं। मैंने ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित दिया है, आगे सरकार क्या एक्शन लेती है वो सब आपके सामने होगा। अंबावता गुट प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आज यहाँ आप सबके बीच में पत्रकार भाइयों के सहयोग में उपस्थित हुआ हूँ। और यह हमारे देश का और हमारे विशेषकर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। यह बहुत ही दुखद है और इससे दुखद और क्या हो सकता है। जो हम गरीबों की, हम किसानों की आवाज को
उठाता है, आगे लिखकर भेजता है, लोग उसको जानते हैं, उसी को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान, जवान और पत्रकार जो स्थिति को झेल रहा है, हम लोग एक साथ हैं, एक परिवार के हैं। हम इस लड़ाई में पत्रकारों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जहां हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जुट होकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो पत्रकार भी किसान का बेटा ही होगा। तो आज किसानों की जैसे हित की आप बात करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं उस पत्रकार की आज दुखद घटना हुई है? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि किसान, जवान और पत्रकार ये तीनों संघर्ष के साथी होते हैं, और जब ये तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम संघर्ष सड़कों पर करेंगे। और आपके साथ मैं खुलकर दावा कह रहा हूं कि आप सुल्तानपुर नहीं, लखनऊ चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और हम लोग जंतर मंतर पे हम लोग का 20 मार्च को कार्यक्रम है, हम उसी तैयारी में आज यहाँ इकट्ठा भी हुए थे। हम लोग जा रहे हैं, ये बातें वहां भी उठाई जाएंगी, ज्ञापन के माध्यम से दिया भी जाएगा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।